नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चाचा विधायक हैं वेब सीरीज 2 को लेकर कॉमेडियन जाकिर खान इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। वेब सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कौन है जाकिर खान। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। इंटरनेट की छोटे शहरों और गांवों तक बढ़ती पहुंच ने नए सितारों को जन्म दिया है। डिजिटल की दुनिया का एक ऐसा ही बड़ा सितारा है जाकिर खान। यूट्यूब पर धमाल मचाने के बाद जाकिर खान ने OTT पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इन दिनों वो अपने अपकमिंग वेब सीरीज चाचा विधायक हैं को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वैसे इससे पहले प्राइम वीडियो की नई सीरीज वन माइक स्टैंड में देश के सबसे बड़े यूट्यूबर भुवन बाम को जाकिर खान कॉमेडी सिखाते नजर आए थे। जाकिर खान से उनके एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप कॉमेडी के कोच बन गए हैं, कितना मुश्किल है या कि आसान होता है दूसरों को कॉमेडी सिखाना। तो इस पर जाकिर खान कहते हैं कि अगर आप वन माइक स्टैंड या फिर कॉमिकिस्तान देखेंगे तो पाएंगे कि मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ। कला सिखाई भी नहीं जा सकती है, यह आपके अंदर होती है। आपके क्षेत्र में क्या अलग करके दिखा सकते हैं, यही आपकी असली कला है। कई बार क्या होता है, जवानी के जोश में हम अपने अंदर की उस खास चीज को नहीं पहचान पाते जो हमारे पास सबसे अलग है या फिर जिसे करने का हमारा सबसे ज्यादा मन होता है। कॉमेडी भी एक कला है। डॉक्टर या इंजीनियर आप पढ़ाई करके रट्टा मार के बन सकते हैं, लेकिन कलाकार नहीं बन सकते। मैं जब कॉमिकिस्तान या वन माइक स्टैंड जैसे मौकों पर कोच की तरह दिखता भी हूं तो बस सामने वाले के अंदर पहले से मौजूद प्रतिभा को मंच पर लाने का संदेश वाहक ही रहता हूं। तमाम मेगा बजट वाली फिल्मों को बनाने वाले अपनी फिल्म की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जैसे लोगों की मदद लेने लगे हैं। एवेंजर्स एंड गेम के लिए आपको मार्वल ने खास तौर से बुलाया था, तो डिजिटल के सितारों की धमक कितनी बड़ी है। इस पर जाकिर खान ने कहा कि मोबाइल ने सितारों को उनके चाहने वालों के काफी करीब ला दिया है। सितारे भी अपने चाहने वालों से शुरू से संपर्क रखना चाहते रहे हैं। इंटरनेट ने दोनों का काम आसान किया है। कई बार इन दोनों के बीच कोई पुल नहीं होता है, तो हमारे जैसे कलाकार यही सेतु बनाने का काम करते हैं। कलाकार हो या पत्रकार हो, जब तक वो अपने दर्शक या पाठक से सीधा राब्ता नहीं बनाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि लोग उससे क्या चाहते हैं। जब जाकिर खान से पूछा गया कि तो क्या आप स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बने, उन्होंने इस पर कहा कि घर वाले चाहते थे कि मैं बड़ा सितार वादक बनूं। सितार सीखा भी है मैंने, लेकिन मैंने पापा को एक दिन बोला कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे हो नहीं रहा। पापा और मैं हमेशा दोस्त की तरह बात करते रहे। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करना चाहने की इच्छा रखने वालों को घर वालों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। कलाकार का मुकाबला बाहर वालों से होता है, घर वाले साथ हों तो ये बहुत आसान हो जाता है। कॉमेडी मेरे अंदर जन्मजात रही होगी। दिल्ली आया तो रेडियो आदि में ये और निखरी, और जब मुझे लगा कि मेरी मंजिल यही है तो मैं मुंबई आ गया। सिनेमा को लेकर आप हमेशा काफी सजग रहते हैं। आप कहते भी हैं कि आपका मन नहीं है सिनेमा में जाने का, ऐसी चिढ़ क्यों? तो इस पर जाकिर खान ने कहा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सिनेमा भी एक कला है, ये किसी की जागीर नहीं है। यहाँ कुछ लोगों ने खुद को जागीरदार समझ लिया है और कलाकार किसी का गुलाम नहीं होता। शोहरत हासिल करने के लिए सिनेमा रहा होगा किसी जमाने में इकलौता जरिया, लेकिन आज के युवाओं को जो गायक, जो डीजे, जो कॉमेडियन सबसे ज्यादा पसंद है, उनमें से किसी को सिनेमा के सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, सिनेमा वाले जरूर इन सब की मदद लेते रहे हैं अपनी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैंने सिनेमा को मना नहीं किया है, लेकिन मैं सिनेमा को लेकर बेकरार नहीं हूँ। जाकिर खान से पूछा गया कि तो आप स्टैंड अप कॉमेडी का मूल मंत्र क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि हकीम कभी अपनी दवाई का नुस्खा नहीं बताता, बता देगा तो फिर हर कोई हकीम बन जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को हंसाना या गुदगुदाना सबसे टेढ़ी खीर है। यहाँ भी एहसास और जज्बात सबसे ज्यादा काम आते हैं। आपको लोगों के दिलों तक राह बनानी है। मैं अपनी कहानियां अपने आप पास से चुनता हूँ, दर्शकों से रिश्ता जोड़ता हूँ और फिर बीच में बिना उस बात पर जोर डाले ऐसी बात कह देता हूँ जो उन्हें याद रह जाती है। ये माँ बेटे के रिश्ते की बात हो सकती है, बाप बेटे के आपसी समझ की बात हो सकती है, या फिर कुछ और। समसामयिक विषयों पर कुणाल कामरा जैसे चुटकुले आप नहीं बनाते, इसकी कोई खास वजह? इस पर जाकिर खान ने कहा, मैं ना थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का इंसान हूँ। चुटकुले बनाना बहुत मेहनत का काम है। अब क्या है, मैं किसी मौजूदा विषय पर लिखूं और 2 दिन बाद ही वो विषय पुराना भी हो सकता है कि तब कोई दूसरा मुद्दा लोगों के बीच ज्यादा बहस करा रहा हो, तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। मैं बहुत तनाव रहित जीवन जीता हूँ, किसी तरह का कोई दबाव नहीं लेता, आजाद पंछी हूँ। जिस डाल पर जितनी देर मन करेगा बैठूंगा, नहीं तो किसी दूसरे बाग में चला जाऊंगा।
जीवन में संघर्ष कर रहे या कुछ बन पाने की जद्दोजहद में लगे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पर जाकिर खान ने कहा, टिके रहो। मैं हमेशा अपने सारे चाहने वालों को एक ही बात कहता हूँ, टिके रहो। अगर आपको समझ आ गया है कि जीवन में आपको क्या करना है, उस रास्ते पर आप चल भी दिए हैं तो बस चलते जाना है, रुकना नहीं है। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। मंजिल सोची है, रास्ता मिल गया है तो वहां तक पहुंच जाना तय है। बस हिम्मत नहीं हारनी है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।